परिपूर्ण परमात्मा अकारण करने वाले भगवान राघवेंद्र सरकार, बाबा बुद्ध भावन शिव और हनुमान जी महाराज, उनकी पावन पुनीत चरण में साष्टांग वंदन करते हुए बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान इसी चरण में वंदन और समस्त सखा मंडली और सभ्य श्रोता समाज, माई बाप भाई बहन, आज आप सभी के मध्य में बैठ करके भगवान के सुंदर पांडाल में भगवान शिव की सानिध्य में बैठ करके इस भगवान राघवेंद्र सरकार का पावन पुनीत महात्म्य श्री राम कथा पूज्यपाद गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस ग्रंथ का आश्रय लेकर के आपके सभी जन के समक्ष बैठ करके दास भगवान की कथा निवेदित करता है। ईश्वर की कृपा ऐसे ही निरंतर हम सब पर बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए ये पावन पुनीत चरित्र भगवान रघुनाथ की हम सब आप सबके साथ बैठ करके एक साथ गा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। यही अनुराग, यही रीति, यही नीति हमेशा बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। विगत दिन हम सब बैठ करके भगवान राघवेंद्र का विवाह महोत्सव गाया है और विवाह महोत्सव के उपरांत भगवान की जनकपुर से विदाई होती है। सारी माताएं, सारी सखियां, सारा निवास जनक जी महाराज अपनी चारों बेटियों को चारों राजकुमारों के साथ विदा करते हैं और सब रीत परंपरा समझाते हैं। कहते हैं, बेटी अभी तक तुमने यहाँ की निमि कुल की परंपरा निभाई है, अब आज से आप रघुकुल की परंपरा को निभाइए। इस प्रकार से सारी लाडली बेटियों को प्रेम के वशीभूत होकर के सुंदर सुंदर पालकी मंगाई गई है, उस पर बिठाया गया है और फिर विदा कर दी। उस समय की ऐसी स्थिति है कि सुर प्रसून बरसहि हरसि करहि अप्सरागान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता लोग प्रफुल्लित होकर के फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं सुंदर गान कर रही हैं। अवधपति राजा दशरथ जी महाराज नगाड़े बजा करके, शंख बजा करके आनंद पूर्वक से अवध की ओर चल पड़ते हैं। हरि नृप कर विनय महाजन भेरे, सादर सगल मांगने तेरे, भूषण बसन बाजी गजदीने, प्रेम भूषिता रे सब कीने, प्रेम भूषिता रे सब कीने। दशरथ जी महाराज विनती करते और प्रतिष्ठित जनों को लौटाया है, अब आप सब लौट जाइए। आदर सहित सब मांगने वाले जो हैं उनको बुलाया है और उनको गहने कपड़े इत्यादि हाथी घोड़े दिव्य आभूषणों से पुष्ट करते हैं प्रेम भाव से, और सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया चक्रवर्ती सम्राट ने। और जो वहाँ के विरध लोग हैं कुल कीर्ति का बखान करते हैं, बार बार चरणों में निछावर गए होते हैं, सब नवाते और गाते हैं। बार बार मेरे दावल भास
गाई, जनक प्रेम बस फिरे न जाई, जनक प्रेम बस फिरे न जाई। वैसे बार बार वंशावली बिरदावली गा गा करके कुल कीर्ति का बखान करते हैं और भगवान राघवेंद्र को अपने हृदय में धारण करके अपने घर की तरफ लौट चलते हैं। इधर कौशलाधीश महाराज दशरथ जी बार बार श्री जनक जी से कहते हैं कि अब सरकार अब लौट जाओ, अब हमें चलने की आज्ञा दो। लेकिन जनक जी महाराज प्रेम के वशीभूत इतने हैं कि वो दशरथ जी महाराज जी से बिछड़ना नहीं चाहते हैं, राघवेंद्र सरकार से बिछड़ना नहीं चाहते हैं और कहते हैं, हे पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरहि वहीं से दूरी बढ़ आए, राहु बिहोरे उतरे बैठाए, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। दशरथ जी महाराज फिर बड़े मीठी भाव में सुहाने वचन कहते हैं, हे राजन जी, अब आप बहुत दूर आ गए हैं, अब लौट जाइए। फिर दशरथ जी महाराज स्वयं रथ से उतर जाते हैं और खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आता है और कहते हैं हाथ जोड़ के, जनक जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, अरे तब विदेह बोले कर जोरी, बचन सने है सुधा जन मोरी, बचन सने है सुधा जन मोरी, करऊं कवन विधि विनय बढ़ाई, करऊं कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मोहि दीने बढ़ाई, महाराज मोहि दीने बढ़ाई। जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबो करके वचन बोलते हैं और कहते हैं, मैं किस तरह से किस शब्दों में आपकी विनती करूं नाथ। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी मान सम्मान और बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि जी का सब प्रकार से सम्मान किया है। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो एक दूसरे के हृदय में समाती नहीं थी। हरे कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, मिलनि परस्पर विनयते, प्रीति न हृदय समाति, मिलनि परस्पर विनयते, प्रीति न हृदय समाति। दोनों के मिलने का जो भाव है साहब, वो इतना प्रेम है, इतनी प्रीति है, इतना स्नेह है, उसका बखान नहीं किया जा सकता है। हृदय में समाता नहीं है, अनंत प्रेम है। और इस प्रकार से जनक जी महाराज ने समस्त मुनि मंडली को आदर पूर्वक नमन वंदन किया है और सभी से आशीर्वाद पाया है। फिर आदर सम्मान के साथ रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अर्थात अपने दामादों जैसे सबसे मिले जनक जी महाराज। और बाबा उसी भाव में लिखते हैं, हरे मुनि मंडली जनक से रुनावा, आशीर्वाद सबही सन पावा, सादर पुनि बेटे जामाता, रूप सीले गुण निधि सब भाता, जोरी पंकरम पानी सुहाए, बोले बचन
तुम्हारी किस प्रकार से, किन शब्दों में प्रशंसा करूं, क्योंकि तुम तो प्रशंसा के योग्य हो ही नहीं। तुम्हारी प्रशंसा अनेक अनेक शेष शारदा गाएं तो भी कम पड़ती है, क्योंकि तुम भगवान आशुतोष शिव के मन मानस हंस हो। मन में विराजमान, उनके मान सरोवर में, मन रूपी मान सरोवर में विराजने वाले हंस हो प्रभु। और राम करऊं कहीं भांति प्रशंसा, राम करऊं कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। आप संत मुनियों के और श्री महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हो सरकार। और जिस प्रकार से योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद का परित्याग करके योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती साहब, और सब जिनका अनुमान ही किया करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद ने नेति नेति कह करके वर्णन करता है। और जो सच्चिदानंद भगवान तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, उनमें कभी कोई विकार नहीं आता। हर करही जोगे जोगी जेहि लागे, व्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, हरे मन समेत जय जाने न बानी, तरकी न सकही सकल गुण गानी, तरकी न सकही सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कही, महिमा निगम नेति कही कही, ज्योति काल एक रस रही, ज्योति काल एक रस रही। हरि नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहूँ भई से अनुकूल, सबई लाभ जग जीव कहूँ भई से अनुकूल। और वही समस्त सुख के मूल आधार है, मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। जनक जी महाराज भगवान की इतनी बढ़िया अनुपम छवि का वर्णन करते हैं और कहते हैं, ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है साहब, क्योंकि इस नेत्रों द्वारा भगवान राघवेंद्र का दर्शन कर सकते हैं, इस नेत्रों द्वारा भगवान के चरित्र का गान पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कानों के द्वारा, और जिह्वा के द्वारा हम गा सकते हैं। इस प्रकार से जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी है, आपने अपना जन जान करके मुझे अपना लिया। अरे सब ही भांति मोहि दीनी बड़ाई, निज जन जाने लेने अपनाई, निज जन जाने लेने अपनाई। होई सहस दस, होई सहस दस सार
करही कल्प को एक भर देखा, करही कल्प को एक भर। आपने मुझे तो सभी प्रकार से बड़ाई दी है, सम्मान दिया है, मान दिया है और अपना जन जान करके मुझे अपना लिया है। 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक आप गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी, हे ठाकुर सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कह करके समाप्त नहीं कर सकते। क्या बात है। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनऊं रघुनाथा। मैं कछु कहूं एक बल मोरे, तुमरी जाऊं सनेह सुठी तोरे। बार बार मांगूं कर जोरे, मनु परिहरई चरण जनि भोरे। मनु परिहरई चरण जन भोरे। और मैं जो कुछ कह रहा हूँ रघुनाथ जी, वह अपने इस एक ही बल के आधार पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ करके आपसे यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूल करके भी आपके कमलवत चरणों को कभी ना छोड़े। जनक जी महाराज के श्रेष्ठ वचन को सुन करके मानो प्रेम से पिरोए हुए सुंदर सुंदर फूल बने हुए हैं और उसी प्रकार से भगवान राघवेंद्र प्रकाश पूर्ण काम राघवेंद्र जी महाराज संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। करि बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिल प्रेम पुनि आशीष दीनी। मिल प्रेम पुनि आशीष दीनी। और राघवेंद्र सरकार ने उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी महाराज और गुरु विश्वामित्र जी महाराज और गुरु वशिष्ठ जी के समान ही जान करके ससुर श्री जनक जी का सम्मान किया है। फिर जनक जी ने भरत भैया से विनती भाव की है और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से लखन और शत्रुघ्न जी से भी मिलते हैं और सभी लोग परस्पर एक दूसरे को नमन वंदन करते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। तत्पश्चात बारात विदा लेती है और मिले लखन रिप सोद नहीं, दीन आशीष महीस। भय प्रेम बस फिर भय परस्पर प्रेम बस, फिर नाम ही शीस। बार बार परस्पर प्रेम के वशीभूत होकर के आपस में सिर नवाने लगे, प्रेम भाव इतनी बढ़ गई है। अरे बार बार करे विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक कहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी महाराज की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी महाराज सब भाइयों के साथ चलते हैं। अब जनक जी महाराज जाकर के विश्वामित्र जी के चरण को पकड़ लेते हैं और उनके चरणों की रज को अपने नेत्रों में लगा लेते हैं और कहते हैं, अरे सुनो मुनि से बरे दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत आई। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी।
अनुगामी। राजा जनक जी महाराज विश्वामित्र भगवान से कहते हैं, हे मुनीश, हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है नाथ। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुजस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझ करके जिसका मनोरथ करते हुए सकुचा जाते हैं। और हे स्वामी, वही सुख और सुजस मुझे सुलभ में ही मिल गया है। सब आपकी ही की तो कृपा है। सारी सिद्धियां आपके दर्शन से, आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है नाथ। इस प्रकार से बार बार विनती करते हैं जनक जी महाराज, और सिर नवा करके तब सभी समस्त मुनि लोग जो हैं वहां पर आया, विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर जनकराज जी महाराज जी लौट पड़ते हैं। इस प्रकार से सारी सभा, सारी बारात एक दूसरे से मिलती है, विदा लेती है। अब फिर बारात में डंका बजता है और उसके बाद में बड़े प्रेम भाव आनंद के साथ बारात वहां से प्रस्थान करती। अरे चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़े सब समुदाय। नाम ही निरखे ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। और इसी सभा के मध्य में जो वहाँ पूर्ववासी नगर की जो नारियां हैं, सखियां हैं, भगवान राघवेंद्र के सुंदर दिव्य स्वरूप को निहारती हैं और बार बार बलिहारी जाती हैं और भगवान के ऐसे रूप को निहार निहार के अपने हृदय में विराजित कर लेती हैं। अब बारात आगे बढ़ती है और बारात बीच बीच में सुंदर मुकाम करती है, ठहराव करती है तथा मार्ग के लोगों को सुख देती है। वह बारात पवित्र दिन में से अवधपुर के समीप आ जाती है। बीच बीच बरदास करी मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीति दिन पहुंची आई जनेत। अब बात ऐसी है, अभी तो बारात जनकपुर में थी, विदा हो गई, अब श्री अवध धाम के निकट पहुंच गई है बारात। और फिर जब बारात निकट पहुंचती है, अब अवधपुर की गति देखिए क्या है, मेरी अयोध्या कैसे सजी हुई है और वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। बाबा उसी भाव में लिखते हैं, अरे मन निशान पर बर बाजे, बेरी शंख धुनि हय गय गाजे, झांझ बिरव डिंडली सुहाई, सरस लाग बाजई सहनाई। पुरजन आवत अटनी बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। नगाड़ों की चोटें पड़ने लगी साहब, सुंदर सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख बड़ी आवाज से हो रही है, हाथी घोड़े सब गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझ होती है ना, सुहावनी टपलियां तथा सीधे राग में सहनाई भी बज रही है। बारात को आते हुआ देख करके, सुन करके नगर निवासी प्रसन्न हो जाते हैं, मुदित हो जाते हैं और सबके शरीरों पर पुलकावली छा जाती है, रोमांचित हो जाते हैं। सबने अपने अपने सुंदर घरों को सुसज्जित किया है, सजाया है। गलियां, चौराहा और नगर के द्वार को सुंदर सुंदर तोरण से सजाया गया है, कलश सजा दिया गया है। सारी गलियां अगरचे से सिंचाई गई हैं साहब, जहां तहां सुंदर सुंदर चौक पूरे गए हैं। तोरणों, ध्वजा, पताका और मंडपों में बाजार ऐसा सजा है कि अवध का वर्णन करते नहीं बनता।
गली सकल अर गजा सिंचाई, जाता चौके चार बुराई, बना बाजार न जाई बखाना, तोरन के दुपता के बिताना, सफल भोग फल कदली रसाला, सफल भोग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, रोके बकुल कदम्ब तमाला। और इस प्रकार से लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणि में आल बाल कल करनी, लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणि में आल बाल कल करनी। सारी गलियां सुसज्जित हैं, सारे चौक सब सुसज्जित सजाए गए हैं, तोरणों से, ध्वजा पताकाओं से, मंडपों से बाजार ऐसा सजा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलश्री, कदम्ब और कमाल के सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए गए हैं। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं और मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। इस प्रकार से दिव्य अवध सज के तैयार है। और बाबा उसी भाव में लिखते हैं, विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाही सब रघुबर पुरे निहारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाही सब रघुबर पुरे निहार। अनेक प्रकार के मंगल मंगल कलश घर घर सजा कर बनाए गए हैं, सभी ने अपने अपने घरों में बनाए। श्री रघुनाथ जी की जो पूरी अयोध्या है ना, उसको देख देख करके ब्रह्मा आज सभी देवता सिया जाते हैं। वाह, क्या अवधपुरी लग रही है। और उस अवधपुरी के मध्य में राजा दशरथ जी का सुंदर भवन है। कैसा सुभायमान हो रहा है, बाबा उसी भाव में कहते हैं, अरे भूप भवन देहि अवसर सोहा, रचना देखि मदन मनु मोहा। उस रचना को देख करके जो मदन है, काम है, वो अपनी रचना को देख करके कामदेव भी लगा जाते हैं और कह सोचने लगते हैं कि मेरी रचना तो इस अवध के आगे कुछ नहीं है, इस भगवान के दिव्य दरबार के सामने कुछ नहीं है। और सुंदर दिव्य दरबार को देख करके कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। अरे मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई, जनु छाव सब समझ सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह आए, तनु धरि धरि दशरथ गृह आए। और राजभवन को सुंदर सुंदर देख करके, मंगल रूप देख करके, मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि जो है ना, वो सुख सुहावनी जो संपत्ति देती है, और सब प्रकार के उत्साह आनंद, मानो सहज ही सुंदर शरीर धर धर के श्री दशरथ जी के घर में अब सभी लोग आ गए हैं, छा गए हैं। और आए किस लिए हैं? बाबा कहते हैं, अरे देखन हेतु राम भय देहि, कहूँ लाल सा होहि न केहि, जूत जूत मिल चली सुवासनी, निज छवि निध रही मदन विलासनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु बेस भारती, गावहि जनु बहु बेस भारती। स्वागनी स्त्रियां जो हैं, झुंड के झुंड मिलकर के
श्री अवधपुर में भगवान राघवेंद्र के दिव्य दरबार में, दिव्य भवन में चलती हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य जो आरती का थाल सजाए हुए हैं और सुंदर सुंदर सुमंगल गान गा रही हैं। मानो सरस्वती जी स्वयं बहुत से वे धारण करके स्वयं गा रही हैं। दशरथ जी महाराज जी के भवन में आनंद का ऐसा शोर मच रहा है कि उस समय का और सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। कौशल्या अम्बा की गति ही क्या है, उनकी गति ही निराली है, निहाल है मैया। भूपति भवन कोलाहल होई, जानि न बरनि समूह सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। प्रेम विवश तन दशा विसारी। सारी माताएं प्रेम के वशीभूत हैं, अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि सब खो चुकी हैं और नाना प्रकार के शुभ कर्म हो रहे हैं, दान हो रहा है, गान हो रहा है, मंगल सगुन हो रहे हैं। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारि। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारि। गणेश जी महाराज और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया है। वही सभी माताएं ऐसे प्रसन्न होती हैं और जिसको दान देती हैं वो भी इतने प्रसन्न होती हैं मानो अत्यंत दरिद्री कोई चारों पदार्थ ऐसे ही बिना यत्न के ही मिल जाए। माताएं सब प्रमुदित हैं, सुख है, महान आनंद है और आनंद के विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर जो है शिथिल हो जाते हैं। वह ऐसी परम प्रसन्न होती हैं। श्री रघुनाथ जी के दर्शनों के लिए अत्यंत अनुराग में भर करके परछन का सुंदर सामान स्वर्ण थाल में सजाने लगती। अरे मोद प्रमोद दिवस सब माता, चलनी न चरण शिथिल गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परछिन साज सजन सब लागी। परछिन साज सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान भोग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुर मंजर तुलसी विराजा। छुए परट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। मदन सकुन जन नीड़ बनाए। भगवान के दर्शन के लिए सभी माताएं लालायित हैं। अनेकों प्रकार के वाद्य बजते हैं और सुमित्रा अम्बा ने आदर पूर्वक मंगल थाल सजाए हैं। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की जो मूल वस्तुएं सबको लेकर के, अक्षत है, अखवे गोरोचन है, लावा और तुलसी जी की सुंदर सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंग के चित्रित किए हुए सात सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने वहां पे घोंसला बनाया हुआ। इस प्रकार से सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करई कल मंगल गाना। मुदित करई कल मंगल गाना।
जो शकुन की सुगंधित वस्तुएं हैं वो बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सजा करके और अत्यंत प्रसन्न चित्त भाव से बहुत प्रकार की आरती बना करके वो आनंदित हुई सुंदर मंगल गान गा रही हैं। कनक थार भरी मंगलनी कमल करनि लिए मातु चली मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात चली मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात। सोने के स्वर्ण थाल में मांगलिक वस्तुओं से भर करके अपने कमल के समान सुंदर सुंदर कोमल हाथों में माताएं सुंदर थाल लिए हुए आनंद भाव होकर के दुल्हा दुल्हन को परछने के लिए आगे चलती हैं। और इस समय खुशी के मारे आनंद के मारे उनके शरीर में पुलकावल छा जाती है और धूप के धुएं से आकाश का ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए। देवता लोग कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बना करके बरसा रहे हैं और ऐसे लगती है मानो बगुलों की बांति बन के मन को अपनी ओर खींच रही है। भगवान राघवेंद्र का शुभ दर्शन दुल्हा दुल्हन ऐसा महान उत्सव अवधपुर में कुछ कहा नहीं जा रहा, सब मस्त हैं अपने अपने भाव में। और सुरतर सुमन माल सुर पर सही मनहु बला के अवले मनु कर सही मंजुल मणि में बंद निवारे मनहु पाकर चाप सवारे प्रगट ही तुरही अटन पर भामिनी चार चबल जनु दम कही दामिनी धुंध विधुनि घन गर्जनी कोरा जाचक जातक दादुर मोरा जाचक जातक दादुर मोरा। सुंदर मणियों के ऐसे सुंदर बंधनवार मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजे हुए हैं। अटारियों पर सुंदर सुंदर जो स्त्रियां हैं चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और फिर छिप जाती हैं, आती हैं जाती हैं। ऐसे जान पड़ता है मानो बिजली चमक रही है। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे हैं, मेढक और मोर है। और देवता लोग क्या है पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं साहब, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। ऋतु सुगंध सुचि बरसहि बारी सुखी सकल शशिपुर नर नारी समहु जानि गुर आयसु दीना पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना पुर प्रवेश रघुकुल मनि। बोले चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। और जब पूर्व प्रवेश राघवेंद्र सरकार अपने भाइयों सहित बहुओं को लेकर के करते हैं, उस समय अपने आराध्य भगवान शिव माँ पार्वती का वंदन करते हैं राघवेंद्र सरकार। और दशरथ जी महाराज प्रेम भाव से भगवान शिव माँ पार्वती को बार बार वंदना करते हैं, नगर में प्रवेश तब करते हैं। सुमिर शंभु गिरिजागन राजा मुदित महीपति सहित समाजा मुदित महीपति सहित समाजा। होहि सगुन बरसहि सुमन सुर दुंदुभि बजाई विबुध बधो नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। सुंदर शकुन हो रहे हैं,
देवता लोग दुंदुभी बजा बजा करके सुंदर सुंदर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देवताओं की जो स्त्रियां हैं आनंद विभोर होकर के सुंदर मंगल गीत गा गा करके नाच रही हैं साहब। और इधर अवधपुर में होता क्या है, अरे मगध सूत बंदे नट नागर गावही जस तिहु लोक उजागर जय धुनि विमल वेद बरबानी दस दिश सुनहि सुमंगल सानी विपुल बाजने बाजन लागे नभ सुर नगर लोग अनुरागे बन बराती बरनि न जाई महामुदित मन सुख न समाई पुरवासिनी तब राय जोहारे देखत राम ही भय सुखारे करहि निछावर मणिगण चीरा बार बिलोचन पुलक सरेरा हरे आरती करहि मुदित पुर नारी बरस निरखे कुंवर बरचारी शिविका सुभग उघार उहारी देख दुल्हनिनी होई सुखारी देख दुल्हनिनी होई सुखारी। राघवेंद्र सरकार जो है ना अवधपुर में जब थे विश्वामित्र महाराज जी लेने आए थे उस दिन से आज आए हैं। और जब अवध सरकार अपने लक्ष्मण भैया के साथ गुरु जी के साथ गए थे तब तो अकेले गए थे, लेकिन आज की गति ऐसी है, आज की छवि ऐसी है, चार चार दुल्हन चारों राजकुमार को लेकर के आए हैं। सकल समाज है, गुरुजन वृंद है और सभी लोग प्रसन्न चित्त हैं। नगर के नर नारी सब खुशी हैं। बहुत से वाद्य बज रहे हैं, आकाश में देवता लोग प्रसन्न मग्न हैं। नगर के सभी लोग प्रसन्न चित्त हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं सभी लोग और सुख उनके मन में समाता नहीं। तब अयोध्यावासियों ने राजा को जोहार करके वंदना की है, सर झुका करके वंदना की। राघवेंद्र सरकार को देखते ही वे लोग सुखी हो जाते हैं। सब मणिया सब वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेमास्त्रों का जल भरा हुआ है और शरीर पुलकायमान है। नगर की जितनी स्त्रियां हैं आनंद विभोर होकर के राघवेंद्र सरकार चारों दुल्हा दुल्हन ठाकुर सरकार की हर्षित भाव से आरती उतार रही है, देख रही है। अब चार पालकी सुंदर सजी है और उस पालकी में मणियों से युक्त रेशम के पर्दे लगे हुए हैं। सुंदर सुंदर पर्दे को हटा करके वो सब दुल्हनियों को देख करके सुखी होती हैं, निहारती हैं सखियां। यही विधि सब ही देते सुख आए राज दुआर मुदित मातु पर छन करही बधुन समेत कुमार मुदित मातु परिछन करही बधुन समेत कुमार। इस प्रकार से सबको सुख देते हुए चारों राजकुमार राजद्वार पर आते हैं। माताएं आनंदित हैं और बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। और बाबा उसी भाव में कहते हैं, अरे करही आरती बारही बारा प्रेम प्रमोद कहे को पारा भूषण मणि पट नाना जाति करही निछावर अगणित भांति बदन समेत देखी सुख चारी परमानंद मगन मातारी पुनि पुनि सिय राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेगी मुदित सफल जग जीवन लेगी। मैया बार बार आरती कर रही है और प्रेम और महान आनंद को उस समय की घटना को कौन कह सकता है साहब।
इतना आनंद है, इतना प्रेम है, मैया के हृदय में समाता नहीं। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की वस्तुएं मैया निछावर कर रही हैं और वधुओं सहित बहुओं सहित चारों पुत्रों को देख करके मैया परम आनंद हो गई, मग्न हो गई मां। और सिया जी को बार बार निहारती हैं, देखती हैं। श्री सीता जी, श्री सिया जी जो हैं और राघवेंद्र सरकार जो हैं, उनको बार बार देख करके, बार बार उस छवि को देख करके मैया ऐसा महसूस करती हैं कि जगत में अपने जीवन को सफल मान करके आनंद विभोर हो जाती है मां। और कहते हैं, अरे सखी सिए मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही, बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा, देखि मनोहर चारि जोरे, शारद उपमा सकल ढिढोरे, देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। सखियां जो है, बंद करो इसको, सखियां श्री सीता जी के मुख को बार बार देख करके अपने पुण्य की सराहना करती हैं और गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूलों की वर्षा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपनी अपनी सेवा अर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख करके सरस्वती अम्बा सारी उपमाओं को खोल डाला सरस्वती जी ने, पर कोई उपमा नहीं देते बंदा साहब, क्योंकि उन्हें सभी जितनी भी उपमाएं हैं सब तुच्छ जान पड़ती हैं। तब हार करके वे श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर के भगवान राघवेंद्र को देखने लग जाती हैं। और निगम नीत कुल रेत कर अर्घ पामड़े देत, बधुन सहित सुत परछि सब चली लवाई के। माताएं अपने चारों बहुओं को वेद विधि की, जो वेद का विधि है और कुल रीति की जो परंपरा है, अर्घ पावड़े देती हुई सब बहुओं समेत अपने पुत्रों को परछन करके माताएं अपने भवन में लेकर के चलती हैं। और वहाँ पे दिव्य सिंहासन पर चारों राजकुमार, चारों बहुओं को बैठाया गया है और फिर उनका आदर सत्कार, आरती, जैसे भी माताएं के मन में जो जो भाव आते हैं माताएं सब रीति निभाती हैं। इसी प्रकार से आज की दिव्य भगवान की कथा जो है, विवाह महोत्सव राघवेंद्र सरकार का, आज यही विराम लेता है। राघवेंद्र की इच्छा रही फिर हम कथा कल गाएंगे। आप सभी आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। राम जी की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बरसती रहे, इसी श्रद्धा और भाव विश्वास के साथ में। बस मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम। कथा विसर्जन होत है भव शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जानकी, करहु सदा कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती।